नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे अधीनस्थ बोर्ड ने अभी अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो पेपर हुए हमारे 6 उनको रिलीज कर दिया गया है। और हम हिंदी के जो उसमें प्रश्न आए हैं उन पर बातचीत करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और हम हमारे हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग अपन उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न आया था, जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो मैंने जहर धन, इसमें इला प्रत्यय जब जोड़ा जाता है तो वो क्या होता है? जहरीला। हमारा ऑप्शन कहाँ है? ध्यान रखना, इला। जहर शब्द में इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जहरीला हो जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन रहने वाला है। हमारा दूसरा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख का पर्यायवाची नहीं है। और मैंने आपको जो अपना सीरीज पर्यायवाची वाली करी उसमें बताया मैंने कि आंख का पर्यायवाची क्या है। चक्षु आंख का पर्यायवाची है, दृग आंख का पर्यायवाची है, लोचन आंख का पर्यायवाची है, और चपला। ध्यान रखना, चपला आंख का पर्यायवाची नहीं है। चपला किसका? चपला आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन। और इसके बाद हमारे और भी जो क्वेश्चन थे इसमें, और भी हमारे इसमें जो क्वेश्चन थे, हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 ये क्या कह रहा है? पक्षपात शब्द का विलोम शब्द। पक्षपात शब्द का विलोम शब्द होगा। पक्षपात का विलोम पूछ रहा है। पक्षपात का विलोम क्या होगा? तो ध्यान रखना, अभद्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, सापेक्ष, ये उसके उदाहरण थे। तो ध्यान रखना, पक्षपात। पक्षपात मतलब किसी व्यक्ति के फेवर में अपन बोलते तो पक्षपात कहलाता है ना। और निष्पक्ष मतलब किसी व्यक्ति का अपने को फेवर नहीं करना है, किसी का पक्ष नहीं लेना है। ध्यान रखना, उसको बोलते हैं निरपेक्ष, निष्पक्ष, सॉरी क्या बोलते हैं? निष्पक्ष, बिना किसी पक्ष के। ठीक है। जो बहुत बोलता है उसके लिए उचित शब्द क्या है? जो बहुत बोलता है उसके लिए उचित शब्द बहुज्ञ, कृतज्ञ, अज्ञ, क्षम्य। बहुज्ञ, कृतज्ञ, अज्ञ, क्षम्य, ये 4 दिए थे। तो ध्यान रखना, जो बहुत बोलता है उसके लिए बहुज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। बहु मतलब बहुत सारा, ज्ञ मतलब जानने वाला या बोलने वाला, है ना। अब बेसिकली जो बहुत बोलता है, सॉरी बहुत जानता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुज्ञ। जो बहुत जानता है उसके लिए क्या है? बहुज्ञ, है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 था कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? चयन कीजिए। शब्द शुद्ध में से पूछा गया, शुद्ध शब्द का चयन करना था। क्या क्या क्वेश्चन थे? शारीरिक, चारित्रिक, पारिवारिक, प्रशंसनीय। शारीरिक गलत हो गया क्योंकि इसमें शारीरिक ये होता है तो ये नहीं होगा। चारित्रिक भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। पारिवारिक भी गलत हो गया। प्रशंसनीय, ध्यान रखना, प्रशंसनीय, प्रशंसा धनीय तो प्रशंसनीय बनता है, और ये प्रशंसनीय अपना सही रहने वाला है। ठीक है। इससे आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है ना, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा अगला क्वेश्चन था, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या है? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये था। और वाक्य क्या है हमारे पास वाक्य है, तेरे को आज घर में ही खेलना है। ठीक है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है। आपका भवदी है, ये तो वाक्य है ही नहीं। मैं थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, नहीं, वे थोड़ी देर बाद वापस लौट आए, तो ये भी गलत हो गया। तेरे को, 2 सर्वनाम एक साथ आ गए इसलिए ये भी गलत हो गया। ध्यान रखना, 2 सर्वनामों का एक साथ प्रयोग होता है लेकिन एक जगह नहीं होता, ध्यान रखना, है ना। और इसके लिए सही हो क्या हो गया कि मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा। प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा वाक्य में किस काल से संबंधित है? तो काल से रिलेटेड है ना, तो किस काल से संबंधित है? तो संदिग्ध, आसन्न, सामान्य, पूर्ण, ये सब भूतकाल के दे रखे हैं। प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा, जब संभावना आ जाए, जहां पर क्या आ जाए? संभावना आ जाए, जहां कार्य की निश्चितता नहीं है, तो वहां कौन सा काल हो जाएगा? वहां काल का प्रकार हो जाएगा संदिग्ध भूत काल। कौन सा प्रकार हो जाएगा? संदिग्ध भूत काल, जहां काल का प्रकार होने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपका खोया हुआ बैग वापस भिजवा दिया। बिल्कुल। आपने आभार प्रकट करते हुए पत्र लिखा, ये किस शैली का पत्र है? तो ध्यान रखना, ये औपचारिक पत्र एजुकेशन से रिलेटेड होता है, जो है ना, परिपत्र ये नहीं होता, अनुस्मारक नहीं।
बिल्कुल, अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र है? जब अपन किसी को थैंक यू बोलने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको अनौपचारिक पत्र बोला जाता है ना। उसको कौन सा पत्र बोलेंगे? अनौपचारिक। ठीक है। वो इसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो था, भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा, ठीक है, जिसका उत्तर प्राप्त न होने पर उन्होंने रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर शब्द के लिए उचित आचार्य, रिमाइंडर का जो है उचित पूछ रहा है कि रिमाइंडर का जो हिंदी मानक क्या है? रिमाइंडर का हिंदी मानक क्या है? ऑप्शन दिए थे उसने, अधिसूचना, ज्ञापन, अनुस्मारक और कार्यालय आदेश। देखो, कार्यालय आदेश नहीं होता, ज्ञापन नहीं होता, अधिसूचना नहीं होती, अनुस्मारक। रिमाइंडर का क्या होता है? रिमाइंडर का होता है अनुस्मारक। रिमाइंडर का क्या होता है? रिमाइंडर का होता है अनुस्मारक। और ये वाला जो है, ये वाला जो अपन ने सोल्व किया, ये 21 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, 21 तारीख का जो कौन सा 21 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर था, ये वो वाला पेपर है। तो आप अपने क्वेश्चन को मिला लीजिए, और बाकी और भी जो हमारे प्रश्न आए हैं हिंदी के, उनसे अपन रूबरू होंगे। और आपका उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत इजी आए थे। प्रश्न में इससे ज्यादा कुछ था नहीं, प्रश्न बहुत इजी थे, और आपने तैयारी अच्छी की होगी तो आपके पेपर बहुत ही अच्छे रहे होंगे। तब तक के लिए हम अगले प्रश्न लेके बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद, और अपनी तैयारी को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।